लगान के देवा सिंह सोढ़ी, गजनी के दमदार विलन अब हमारे बीच नहीं रहे। 74 साल की उम्र में अभिनेता प्रदीप रावत का निधन हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो पिछले करीब 5 साल से ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे। एक समय उनकी तबीयत में सुधार भी हुआ था, लेकिन कुछ ही महीने पहले बीमारी दोबारा लौट आई। पिछले कुछ समय से वो अस्पताल में भर्ती थे और मंगलवार शाम उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से फिल्म इंडस्ट्री और उनके चाहने वालों में शोक की लहर है। लेकिन ये खबर सिर्फ एक मशहूर अभिनेता को खोने की नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक हेल्थ रिमाइंडर है, क्योंकि ब्लड कैंसर कई बार ऐसे शुरुआती संकेत देता है जिन्हें लोग सामान्य कमजोरी, बढ़ती उम्र या छोटी मोटी बीमारी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसे में सवाल है कि ब्लड कैंसर आखिर होता क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और कब डॉक्टर से मिलना जरूरी है। सबसे पहले समझते हैं कि ब्लड कैंसर क्या होता है। ब्लड कैंसर उन कैंसरों का समूह है जो ब्लड, बोन मैरो और लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करते हैं। इनमें बॉडी की कुछ ब्लड या इम्यून सेल्स असामान्य तरीके से बढ़ने लगती है, जिससे हेल्दी ब्लड सेल्स का बनना और उनका सामान्य काम प्रभावित हो सकता है। ब्लड कैंसर के प्रमुख प्रकार हैं ल्यूकीमिया, लिम्फोमा और मल्टीपल माइलोमा है। अब बात करते हैं इसके पॉसिबल वार्निंग साइन की। ये जरूरी नहीं कि हर पेशेंट में एक जैसे सिम्टम्स हो, लेकिन कुछ सामान्य संकेतों में बार बार फीवर या इन्फेक्शन होना, बिना किसी स्पष्ट कारण के लगातार थकान महसूस होना, अचानक वेट लॉस होना, रात में जरूरत से ज्यादा पसीना आना, बार बार नाक या मसूड़ों से खून आना, शरीर पर आसानी से नीले निशान पड़ना, गर्दन, बगल या कमर के पास लिम्फ नोड्स में सूजन या हड्डियों और जोड़ों में लगातार दर्द शामिल हो सकते हैं। ध्यान रहे, ये सिम्टम्स सिर्फ ब्लड कैंसर के ही नहीं होते, कई दूसरी बीमारियों में भी ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी समस्या लगातार बनी रहे या बार बार लौट कर आए, तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है। अगर आपको या आपके किसी अपने में ऐसे सिम्टम्स दिखाई दें, तो सेल्फ डायग्नोसिस या सोशल मीडिया के भरोसे इलाज करने की कोशिश ना करें। सबसे पहले किसी फिजिशियन से मिले, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर आपको हेमेटोलॉजिस्ट या ऑन्कोलॉजिस्ट के पास भेज सकते हैं। स्थिति के अनुसार कंप्लीट ब्लड काउंट यानी कि सीबीसी, पेरिफेरल ब्लड स्मीयर, बोन मैरो टेस्ट और अन्य जरूरी जांचें कराई जा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार कई प्रकार के ब्लड कैंसर में समय पर डायग्नोसिस और सही ट्रीटमेंट से बेहतर परिणाम मिलने की संभावना बढ़ जाती है। क्या ब्लड कैंसर से पूरी तरह बचा जा सकता है? इसका सीधा जवाब है हर मामले में नहीं। इसके कई कारण ऐसे होते हैं जिन्हें रोका नहीं जा सकता, जैसे कुछ जेनेटिक फैक्टर्स, स्मोकिंग से बचना, हानिकारक केमिकल्स और अनावश्यक रेडिएशन एक्सपोजर से बचाव और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए फायदेमंद है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है लगातार बने रहने वाले सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करना और समय पर डॉक्टर से सलाह लेना। ब्लड कैंसर का इलाज उसके टाइप, स्टेज, पेशेंट की एज और ओवरऑल हेल्थ पर डिपेंड करता है। इसमें कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी और कुछ मरीजों में स्टेम सेल्स या बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी ट्रीटमेंट शामिल हो सकती है। आज मेडिकल साइंस में काफी प्रगति हुई है और कई पेशेंट समय पर इलाज मिलने पर लंबे समय तक बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जीवन जी रहे हैं। अभिनेता प्रदीप रावत अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी कहानी हमें एक अहम सीख जरूर देती है। अगर बॉडी बार बार कोई वार्निंग साइन दे रही है, तो उसे सिर्फ कमजोरी या बढ़ती उम्र समझकर नजरअंदाज ना करें। समय पर जांच, सही डायग्नोसिस और उचित ट्रीटमेंट कई मामलों में जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करिए। साथ ही ऐसे और हेल्थ अपडेट के लिए जुड़े रहिए ओनली माय हेल्थ के साथ।